नमस्कार दोस्तों, वीट नोट यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी के बारे में। जो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है बियॉन्ड द फ्लूइड मोज़ेक हाउ सेल फिक्स प्रोटीन इन द प्लाज़्मा मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल हमारी जो सेल है, वो जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है, वहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारे जो मेम्ब्रेन है, उसका जो नीचे फ्लूइडिक है, इट मीन्स वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है? तो हमारी जो सेल है उसके अंदर जो अगर प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं वो मूव करेंगे तो स्पेसिफिक डोमेन नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जांपल हमारी जो सेल है उसके पास स्पेसिफिक डोमेन्स होते हैं जहाँ पर जो प्रोटीन है वो स्पेसिफिक लोकेशन पे उनका होना ज़रूरी होता है। तो कैसे जो सेल्स हैं वो अपने प्रोटीन्स को एक जगह पर एक लोकेशन पे स्पेसिफिकली रख पाती है, हम इस वीडियो में इसी बात के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमारी जो सेल है उसके अंदर इसके लिए लिपिड राफ्ट का जो है इंपॉर्टेंट रोल आता है। लिपिड राफ्ट में जो लिपिड्स पाई जाती हैं वो थोड़ा अलग टाइप की होती हैं। वो फॉस्फोलिपिड के अलावा वहाँ पर जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोफोबिक चेन यहाँ पर होती है। तो ये स्पिंगो लिपिड्स होती हैं और ये जो स्पिंगो लिपिड्स होती हैं वो ईज़िली जो है यहाँ पर एक बड़ा एरिया क्रिएट करती है जहाँ पर जो है हाइड्रोफोबिक एरिया क्रिएट करेगी जहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर रुक पाएँगे। तो यहाँ पर इसके अलावा अगर हमारी जो सेल है उसके पास होता है साइटोस्केलेटन। देखिए साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो साइटोस्केलेटन है कुछ इस तरीके से है जैसे कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक स्केलेटन पाया जाता है और उसी स्केलेटन की वजह से जो है हमारी एक प्रॉपर शेप होती है। अगर हमारी जो बॉडी है उसमें से अगर स्केलेटन को निकाल दिया जाए तो हमारी जो बॉडी जो है वो भी डिफ़ॉर्म हो जाएगी, उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं रह जाएगी। सेम इसी तरीके से हमारी जो सेल है उसकी भी जो शेप है वो उसके साइटोस्केलेटन की वजह से होती है। लेकिन हमारी जो साइटोस्केलेटन है उसका काम केवल सेल को शेप पहुँचाना ही नहीं होता है। इसके अलावा जो हमारा जो साइटोस्केलेटन है यहाँ पर होता क्या है कि ये कनेक्ट रहता है इंटरनली जो है हमारे प्रोटीन के साथ में। जिसकी वजह से जो हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो स्पेसिफिक लोकेशन पे जो है रुक पाते हैं। क्योंकि अगर ये इस तरह से कनेक्ट नहीं होंगे तो हमारे जो प्रोटीन है वो सेल के अंदर, क्योंकि सेल का नीचे फ्लूइड है तो ये वहाँ पर मूव करते रहेंगे। लेकिन हमारी सेल की रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिक डोमेन के पास रहे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जो हमारी जो सेल है उसके अंदर क्या सेल जंक्शंस होते हैं। इन जंक्शन की वजह से भी जो है हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो एक जगह रुक पाएँगे, क्योंकि ये सेल जंक्शन जो है एक स्पेसिफिक एरिया को जो है वो लॉक कर देंगे। तो ये एरिया एक्चुअली में यहाँ पर लॉक हो गया है। ये एरिया में जो लिपिड्स हैं, जो भी यहाँ पर प्रोटीन्स हैं वो अब जो है फर्दर मूवमेंट नहीं कर पाएँगे, वो इसी लोकेशन पे रहेंगे क्योंकि यहाँ पर सेल जंक्शन की वजह से वो लॉक हो गए हैं। अब ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो फूड है, उसका जो एब्ज़ॉर्प्शन होता है, वो हमारे सेल्स के ज़रिए होता है। तो हमारे सेल्स की जो सरफ़ेस जो है, वो हमारे इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होगी। वहाँ पर स्पेसिफ़िक काइंड ऑफ प्रोटीन्स होंगे, वहाँ पे स्पेसिफ़िक काइंड ऑफ रिसेप्टर्स होंगे, जो एक्चुअल में हमारे जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब करेंगे। अगर यही जो प्रोटीन्स है वो डिफरेंट लोकेशन पे आ जाएँगे, तो उनका कोई मतलब नहीं बन जाता है, वहाँ पर जो है इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स हैं वो स्पेसिफिक लोकेशन पे रहें, सो दैट कि उनका प्रॉपर तरीके से फंक्शन लिया जा सके। तो इस तरीके से जो है हमारी जो सेल है वो हमारे जो प्रोटीन्स हैं उनको बड़े स्मार्टली जो है एक जगह पर फिक्स रखती है। तो आशा करता हूँ इस छोटे से वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।